नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लेके आए हैं भारतीय भूगोल में नदियाँ, झीलें, प्रपात और परियोजनाएं। ये टॉपिक है जिसकी मैंने 4 क्लासें करवा दी हैं और ये 5वीं क्लास है। फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव संरक्षण। चलिए तो देर न करते हुए इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, यूपी पुलिस की भर्ती जो हैं वो आने वाली हैं, इसलिए आप डटे रहिए और मेहनत करिए। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? जो नदी है वो पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है दोस्तों? तो नर्मदा, त्रेतावती, ताप्ती ये बहती है, मगर बह गई जो नदी है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, त्रेतावती नदी ... पूर्व की ओर बहती है या पश्चिम की ओर, किधर बहती है? तो त्रेतावती किधर बहती है? तो ये बहती है पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर हीराकुंडा बांध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। कौन सी असंबद्ध नदी का नाम बताइए दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं आखिर क्या है ये। गोदावरी नदी अलग है, क्योंकि पहला अंतर तो यह है कि गोदावरी को छोड़ से सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। दूसरा अंतर यह है कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि शेष सभी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? जो केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा पेरियार। ऑप्शन नंबर सी। अगला, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है। तो इसका सही आंसर होगा गड्ढों की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? जो चंबल नदी है वो किस राज्य से होकर बहती है दोस्तों? तो ये बहती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, पेरियार परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? पेरियार जो परियोजना है वो किस राज्य में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला प्रश्न, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? अपना उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोई कारो विद्युत परियोजना स्थित है, यानी किस राज्य में है कोई कोइल कारो?
परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? दाभोल, ऑप्शन नंबर डी। दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? कौन से राज्य से है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ये है ताप्ती घाटी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? जो अलमाटी बांध है वो कौन से दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर बना है मित्रों? तो ये बना है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हीराकुंडा बांध उड़ीसा में है, ठीक है। जलधरा, जलधका पश्चिम बंगाल में, ये भी ठीक है, मगर टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। टेहरी बांध कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ब्यास पंजाब, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला, मिलाने के लिए आ गया है दोस्तों। भागर भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ? कृष्णा नदी पर। टेहरी परियोजना कहाँ है दोस्तों? भागीरथी पर। हीराकुंडा परियोजना महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनावृत होना, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।